Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on solar system. Solar system is सौर मंडल. Okay, सौर मंडल. तो what is solar system? सौर मंडल किसे कहते हैं? जो कि सूर्य और उसके चारों ओर, like this is sun, और like उसके चारों ओर आपके क्या है, like ग्रह, मरकरी, आपके प्लैनेट, like अर्थ, like वीनस, like मार्स. तो सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले जितने भी ग्रह हैं और ग्रहों के चारों ओर जो उपग्रह है छोटे छोटे जो घूमते हैं, और जो क्षुद्र ग्रह है यानी जो एस्ट्रॉइड है, एंड जितने भी प्रकार की मीटेरॉइड है यानी जो उल्का पिंड है, उनका एक समूह होता है. मिलकर से एक समूह बनाते हैं सभी, जो कि सौर मंडल कहलाता है. तो सौर मंडल क्या है कि सन और उसके अराउंड जितने भी आपके ग्रह है, जितने भी उपग्रह है, जितनी भी धूमकेतु है, जितने भी उल्कापिंड है, जितनी भी एस्ट्रॉइड है यानी क्षुद्र ग्रह है, वो मिलकर के एक समूह बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. तो जो सोलर सिस्टम है उसकी उत्पत्ति कब हुई, वो कब ओरिजिन हुआ, आपका 4.6 अरब वर्ष पहले. ओके, तो इसका ओरिजिन हुआ. हम सभी जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम है उसका आपका सेंटर में कौन है, आपका सन है. क्योंकि सभी ग्रह जो कि सन के द्वारा ही अपनी जो लाइट प्राप्त करते हैं, अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं. ओके, क्योंकि सन एक क्या है, आपका स्टार है. स्टार में जिसके पास अपनी स्वयं की लाइट होती है, अपनी स्वयं की हीट है, अपनी स्वयं की एनर्जी है. दैट इज कॉल्ड स्टार. तो सन भी एक खगोलीय जो कि एक स्टार है. और जितने भी लाइक की यूर अर्थ, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी, जिसके पास ना तो अपनी स्वयं की लाइट है, ना ही अपनी हीट है, ना ही एनर्जी है. तो जो पृथ्वी है वो अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है, तो वो सन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है. पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, आपका सोर्स कौन सा है, सन है. क्योंकि पृथ्वी को जीवन जीने योग्य ग्रह कौन बनाता है, आपका सन बनाता है. ओके, उसके जीवन जीने भी जितनी भी कंडीशन होती है उसको फुलफिल करता है सन. तो पृथ्वी पे सभी प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत आपका सन है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सन एक स्टार है जो कि अपनी खुद की ऊर्जा है, जिसकी लाइक की सन में आपका पाया जाता है हाइड्रोजन कितने परसेंट, 74%, और हीलियम कितने परसेंट, 24%. तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है, चाहे लाइक कि जो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा तो सन अपनी एनर्जी का निर्माण करता है. किसके थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण होता है. इसलिए सन ऊष्मा जनरेट करता है और अपनी ऊर्जा का मुख्य ऊष्मा बनाता है. दैट इज कॉल्ड, इसलिए वो पृथ्वी से सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है. आप जानते हैं हम कि जो सोलर सिस्टम है उसके अराउंड कौन कौन से सबसे कितने ग्रह है टोटल, तो टोटल है आपके 8 प्लैनेट अराउंड मूविंग अराउंड सन. ओके, सन के चारों ओर मूव करते हैं. लाइक सबसे छोटा ग्रह है आपका, और जो कि सबसे नजदीक है सन के, सबसे पास है, वो है मरकरी. एंड उसके बाद सबसे गर्म ग्रह है आपका, सबसे वार्मेस्ट प्लैनेट लाइक की अर्थ की जो सिस्टर है वो है वीनस, जो कि सबसे गर्म है. और उसके बाद आता है आपका अर्थ यानी पृथ्वी, फिर आता है आपका मार्स, फिर आपका ये हो गए आपके इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह जो कि रॉकी प्लैनेट कहलाते हैं. फिर उसके बाद है जुपिटर, फिर है आपके यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर सैटर्न. तो ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं. आप समझते हैं 1 by 1 इन ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत. तो ये है आपके सोलर सिस्टम के ग्रह. तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत है आपका सन, फिर है आपका मरकरी जो सबसे नजदीक है आपके, फिर है आपका वीनस जो कि सबसे गर्म ग्रह है वीनस. ओके, फिर है आपका अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, एंड फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून. ओके, अब हम जानते हैं, अब हम मूव करते हैं अपनी अगली पिक्चर की ओर. लाइक कि ये सन है आपका जो कि अपनी ऊर्जा का पृथ्वी पे अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है. पृथ्वी अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है सन की.
तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि बुध यानी मरकरी सबसे पास है, लेकिन सबसे गर्म आपका वीनस क्यों है, सबसे गर्म आपका शुक्र क्यों है? क्योंकि जो मरकरी है यानी जो बुध ग्रह है, उसके पास अपना क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास अपना वातावरण नहीं है, लेकिन वहाँ इसलिए वहाँ क्या होता है, आपका दिन में बहुत गर्म होता है लेकिन रात को बहुत ठंडा होता है। इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, पास होके भी मतलब इसमें वातावरण नहीं है, इस कारण से ये सबसे गर्म नहीं है। और सबसे गर्म वीनस क्यों है, यानी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, वार्मेस्ट प्लैनेट वीनस क्यों है? क्योंकि उसके पास अपना घना वातावरण है, वहां लगातार गर्मी जमा होती रहती है। और यहाँ पे जो वीनस है उस पे कितना टोटल 95% आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो कि गर्मी को फंसा लेती है। जितनी भी सूर्य से आने वाली जितनी भी गर्मी है वो आपके वीनस के सतह में फंसती है, मतलब पहुंचती है, लेकिन गर्मी बाहर मतलब जो CO2 होती है वो गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है, इसलिए आपके वीनस सबसे गर्म है और मरकरी नहीं। ओके, तो ये है आपके सोलर सिस्टम। तो टोटल आपके 8 प्लैनेट है, जिसमें कि मरकरी जो कि सबसे पास है, फिर है आपका वीनस, फिर है आपका अर्थ, फिर है आपका मार्स। तो ये 4 हो गई आपके इनर प्लैनेट, यानी सूर्य के सबसे नजदीक है ये इनर प्लैनेट, जो कि रॉकी प्लैनेट भी कहे जाते हैं। फिर है आपके आउटर प्लैनेट, कौन से हुए, लाइक कि जुपिटर। यहाँ पे आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। जुपिटर के बाद जितने भी आते हैं आपके, लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दैट इज कॉल्ड आउटर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और इन्हें कहते हैं आपके बाहरी ग्रह, क्योंकि ये सन के सबसे दूर स्थित होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करते हैं। और जो लाल ग्रह है मार्स, रेड प्लैनेट, कौन सा है आपका आवर सोलर सिस्टम का, तो रेड प्लैनेट है आपका मार्स, जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण जिसका कलर रेड है। तो जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह कौन सा है अभी, योर अर्थ। एंड जो सबसे गर्म ग्रह है, जो पृथ्वी की बहन भी कही जाती है, वो कौन है, वीनस। एंड सबसे छोटा ग्रह और सबसे पास का ग्रह है आपका मरकरी। और सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके पास 79 के अराउंड आपके उपग्रह है यानी सैटेलाइट है, वो है जुपिटर एंड सैटर्न, जिसके चारों ओर रिंग है। ये आपको दिख रही है, ये रिंग्स है, यानी सबसे ज्यादा रिंग्स आपकी पाई जाती है आपके सैटर्न में, जिसके मतलब छोटे छोटे रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है और सैटर्न। फिर है अरु, जो कि मतलब यूरेनस, जो कि अपनी धुरी पे 90 डिग्री झुका हुआ है। फिर है नेपच्यून, जो कि सबसे ठंडा और सबसे दूर वाला ग्रह है। अब हम जानते हैं कुछ की पॉइंट, लाइक की जैसे अर्थ है। अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन है आपका, चंद्रमा यानी मून। फिर है जुपिटर, जुपिटर का आपका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, गैनेमाइड। फिर है शनि का उपग्रह कौन सा है आपका, टाइटन। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जैसे बहुत सारे ग्रह के उपग्रह है, बहुत सारे उपग्रह के मतलब अलग अलग ग्रह के बहुत सारे उपग्रह है, जैसे कि सैटर्न के सबसे ज्यादा उपग्रह है वर्तमान समय में। तो अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि आपने देखा होगा एस्टेरॉयड बेल्ट, जो होती है मार्स और जुपिटर के बीच पाई जाती है। कॉमेट यानी जो भी धूमकेतु होते हैं, जो छोटे छोटे बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं, सूर्य के पास आने पर पुंज जैसे बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब धूल होती है तो सूर्य का प्रकाश दस मूव करता है, तो इस तरह से छोटे छोटे कण जो कि मतलब सूर्य के पास पुंज के रूप में होते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं आपके, जैसे कि पृथ्वी पे जो गिरने वाले उल्का पिंड होते हैं, यानी टूटा हुआ तारा, इस तरह से मेटेरॉइड्स होते हैं। तो ये है आपके सोलर सिस्टम की पिक्चर, लाइक कि ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये आपका मार्स है, ये है आपके एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं छोटे छोटे
कण है इसमें, छोटे छोटे धूमकेतु जित उल्कापिंड इस तरह से है। ये है आपका सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये है सैटर्न, जो कि अपनी रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जिसपे सबसे ज्यादा रिंग्स पाई जाती है, और इसका उपग्रह है आपका टाइटन। ओके, फिर है आपका यूरेनस, फिर है नेपच्यून। ओके, तो ये है आपकी सोलर सिस्टम की पिक्चर, जो कि और इसमें दिखाया जा रहा है कि जो कि सन सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम के केंद्र में आपका सन है और सभी ग्रह आपके सन के चारों ओर मूव करते हैं। और लाइक कि दिस इज योर अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट ये है, यहाँ पे मून एंड जुपिटर है, ये रेड प्लैनेट है मार्स, एंड ये यूरेनस है, ये आपका प्लूटो, जो कि आप ग्रह की श्रेणी में नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह और अन्य पिंडों का परिवार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू।